बच्चों, तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। यानी चैप्टर नंबर 3 में पहले किन क्वेश्चनों को सॉल्व करना आना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 में पहले तो दो इक्वेशन दिए रहेंगे, यानी दो समीकरण दिए रहेंगे जिसको हमें दो विधियों के द्वारा सॉल्व करना होता है। पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विधि होता है विलोपन विधि। इन दोनों विधियों के द्वारा दो समीकरण अगर दिए हैं तो उसमें जो है अचर पद x y का हमें मान निकालना होता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि हमारा क्या है, यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि की सहायता से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पे पहला इक्वेशन दिया है 7x - 15y = 2 और दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 3। यानी दो समीकरण हमारे पास हैं, दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करके उसका x y का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों को जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 मानना होगा। यानी यहाँ पे हम 7x - 15y = 2 जिसको हम समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं। फिर इसके बाद x प्लस जो है 2y = जो है 3 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना जा रहा है। यानी दोनों को दो समीकरण मान लेना है। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं क्या करेंगे। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकाल के समीकरण 1 में रखेंगे। यानी x + 2y = हमारा क्या है 3 है। तो यहाँ पे हमें x निकालना है, x को ऐसे रहने देंगे, पहले लिखेंगे 3, फिर ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी x = हमें मिल गया 3 - 2y। अब इस x का वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 में रखना है हमें। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 में x का मान हम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है, 7x - 15y = क्या है 2 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x का वैल्यू रखना है, यानी जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 3 - 2y रखेंगे। यहाँ पे 7 है तो लिखेंगे 7, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इन दोनों को लिखेंगे, हो जाएगा हमारा 3 - 2y, फिर उसके बाद -15 = 2। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 7 3 जा हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, फिर -7 का मल्टीप्लाई -2y में करेंगे, तो 7 2 जा हो जाएगा 14, फिर इसके पीछे लिखेंगे y, फिर -15y = 2। अब क्या करना है, जो भी y वाला पद है उसको एक साथ सॉल्व करना है, अंक वाले पद को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -14 - 15y दोनों को एक साथ लिख लेंगे और इसके बाद जो है जो अंक वाला है उसको एक तरफ करेंगे। तो ये इधर प्लस में 21 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो पहले हम लिखेंगे 2, फिर ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस, यानी हमें मिला क्या है -14y - 15y = 21। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -14y - 15y दोनों माइनस में है। जब भी इस तरीके से दो माइनस में अंक मिलेंगे तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। यानी -14y - 15y पहले हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि -14 - 15 दोनों मिल के जो हो जाएंगे वो 29 होंगे। फिर क्या करना है, दोनों में माइनस है तो हमें प्लस करके माइनस भी लगाना है। फिर क्या लिखेंगे y, यानी हमारा आया -29y = अब फिर इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये प्लस में है 2 और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और बड़े वाले अंक में से छोटे वाले को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 21 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है, तो 21 में से 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस जैसे ही करेंगे हमारा आएगा 19, और 19 आया। फिर यहाँ पे देखना है कि किस अंक के सामने जो है माइनस लगा है, तो बड़े वाले अंक के सामने माइनस का आंसर माइनस में आएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर y पर हो जाएगा 19/29, यानी यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिला है, और y का वैल्यू क्या मिला है 19/29। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, कि ये जो हमने सॉल्व किया है, यानी x पर जो हमने वैल्यू निकाला है 3 - 2y, इसमें जो है लाके हम y का वैल्यू रखेंगे। यानी अब लिखेंगे यहाँ पे x = 3 - 2y, यानी x = 3 - 2y में y का मान रखने पर, चलिए देखते हैं। अब रखते हैं तो x का मान क्या मिलेगा, तो x = हो जाएगा 3 माइनस, अब y का मान क्या है 19/29, यानी यहाँ पे हो जाएगा 19/29। फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए क्या है 3 है, ये -2 है,
ये 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 19 2 ज़ा होता है 38, फिर अपॉन में हो जाएगा 29, ये हमें x इक्वल मिला है। फिर यहाँ देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे माइनस 39 अपॉन 29 है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 3 के नीचे हम 1 लिखेंगे, जिसका हर नहीं दिया रहता उसके नीचे 1 लिख के इसे क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 29, फिर 29 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो यहाँ पे 3 9 का हो जाएगा 27, कैरी 2 3 2 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, फिर इसके बाद माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है 1 मल्टीप्लाई 38 तो आएगा यहाँ पे 38, फिर इसके बाद हम इसमें माइनस करेंगे तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 17 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ हमारा बचा 7 और 7 में से 3 जाएगा तो आएगा 4, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा और अपॉन में हो जाएगा 29, ये x इक्वल हमें मिल गया। यहाँ से हम x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो ये हमारा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो समीकरणों को सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं इसके आगे वाला विलोपन विधि क्या होगा। बच्चों चलिए देखते हैं कि विलोपन विधि द्वारा कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विलोपन विधि की सहायता से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमारे पास दो समीकरण है, पहला समीकरण है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। यहाँ पे दो समीकरण है, दोनों को हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको हम पहला क्वेश्चन मानेंगे यानी 3x + 4y = 10, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद 2x - 2y इक्वल जो है ये 2 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, यानी इनको इन दोनों को दो समीकरण हमें मान लेना है। फिर इसके बाद विलोपन विधि में ये देखा जाता है कि x y के गुणांक दोनों समीकरण में बराबर है कि नहीं, यानी किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, x का गुणांक 3 है, y का यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है, और फिर पहले समीकरण में y का गुणांक 4 है और दूसरे में y का गुणांक है 2। तो क्या करना है, यहाँ पे एक के गुणांक को हमें सेम करना है, यानी समान करना है, चाहे हम x वाले के गुणांक को बराबर करें या फिर y वाले गुणांक को बराबर करें। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार समीकरण 1 में यहाँ पे क्या है 4y है और समीकरण 2 में 2 है, यानी यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, यानी जैसे ही समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने का रूल क्या है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ ही 2 से हमें गुणा करना है। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x माइनस, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4y, फिर इक्वल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी यहाँ पे हमें ये क्या मिल गया समीकरण नंबर 3। जैसे ही समीकरण 2 में हम y का गुणांक समान करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा तीसरा समीकरण हमें मिल जाएगा 4x - 4y = 4। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 3 में जो है दोनों में y का गुणांक सेम हो चुका है। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चाहे दोनों समीकरण को प्लस करो या फिर माइनस करो। तो आसान तरीका क्या है, यहाँ पे देखो 4y है और यहाँ पे -4y है, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 4y और 4y दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कट जाएंगे, यानी 0 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे। चलिए देखिए कैसे प्लस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4y = 10, फिर तीसरा समीकरण हमारा है 4x - 4y = 4। दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस लिखेंगे, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। जब भी समीकरण को प्लस या माइनस मतलब करते हैं तो दो जहाँ जहाँ पे जितने भी गुणांक होंगे सबके नीचे प्लस या माइनस लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो सबके नीचे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे 3x और 4x मिलके हो जाएंगे हमारे 7x, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, यानी दोनों प्लस माइनस में है और सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 10 + 4, यानी 10 + 4 दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद हमारा हो जाएगा 14। अब क्या करना है, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा, तो ये 7 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो x इक्वल हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ने के बाद हमें x का वैल्यू मिल चुका है, तो जब x का वैल्यू मिल जाएगा तो किसी भी समीकरण में रख के हम y का वैल्यू निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे x इक्वल क्या मिला है, 2 मिला है। तो x इक्वल 2 जो है समीकरण 1 में रख के हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में हमें क्या करना है, x का मान रखना है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस जो है 4y इक्वल क्या है 10, यानी इनमें हमें क्या रखना है, x का वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे हमें x दिख रहा है 3x है, वहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे जो हमें क्या मिला है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 + 4y इक्वल क्या है 10। अब 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस है 4y इक्वल क्या है 10। ये देखो यहाँ पे अंक है, ये भी अंक है, तो इन दोनों को एक साथ करना है, y को ऐसे ही रखना है। तो ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पे हमें मिलेगा 4y इक्वल 10 में से हम 6 निकाल देंगे तो आएगा 4, और फिर यहाँ में क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो y हो जाएगा y इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, यानी 4/4 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल होगा, तो y इक्वल क्या आएगा 1। यानी यहाँ पे हमें विलोपन विधि द्वारा जो है x और y का वैल्यू मिल चुका है। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि द्वारा जो है x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आप पढ़ चुके हैं, तो उसके आगे अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उस क्वेश्चन से हम समीकरण बना के दोनों में से किसी एक विधि को लगाकर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार कह रहा है कि 2 संख्या का योग क्या है 12 है, और उन संख्याओं का अगर स्थान हम बदल देंगे तो दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा समीकरण बना नहीं है, हमको क्या करना है, समीकरण को बनाना है। तो चलिए देखते हैं पहला काम क्या करना है कि पहले इसमें हम समीकरण को बनाएंगे। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या, यानी 2 अंक हमें पता नहीं, दोनों अंक को हम x y मान लेंगे। तो इसमें क्या करना है, तो पहले लिखना है कि माना दहाई का अंक, यानी लिखना है माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। इकाई का अंक क्या है y है। तब 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंकों की संख्या क्या होगा। तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनता है, इकाई दहाई, यानी इकाई के बाद दहाई आता है, तो दहाई दूसरे स्थान पे रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x + y, यानी हमें 2 अंकों की संख्या क्या मिला है 10x + y। फिर कह रहा है क्वेश्चन में अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त दी गई संख्या 18 अधिक हो जाएगी। फिर ये जो संख्या है 2 अंकों की, हम क्या करेंगे, इन अंकों का स्थान बदल देते हैं, यानी कि अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का जो है स्थान बदलने पर, जैसे ही अंक का स्थान बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें जहाँ पे x है वहां पे y, और जहाँ पे y वहां पे x, यानी ये हो जाएगा 10y + x। अब इतना करने के बाद अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन में क्या बोला है उसके अनुसार करना है। तो क्या है, इसमें अंकों का योग कितना दिया गया 12, यानी जो 2 अंक हमारे पास है, यानी दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, दोनों को हमें लिखना है, यानी दोनों का योग कितना दिया गया क्वेश्चन में 12 दिया गया, यानी 12 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y = 12। फिर इसके बाद क्या है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो जैसे ही यह स्थान बदला गया है, यानी कि 10y + x जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो पहले वाली संख्या है उससे कितना अधिक है 18 अधिक है, यानी 10x + y + क्या है 18। अब इसमें क्या करेंगे, हम x और y दोनों को एक साथ रखेंगे। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। पहले हमारा क्या है 10y है, तो 10y को ऐसे लिख लेंगे, इधर भी y है तो इधर y को 75 कर देंगे, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। फिर ये हमारा x वाला जो है ये प्लस में है, फिर इधर वाला क्या है +10x है, तो +10x है तो 75 करेंगे -10x हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा -10x = 18।
फिर आपके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस दिया है तो हम माइनस करेंगे, यानी 10y में से y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9y। फिर यहाँ पे क्या है x माइनस 10x, यानी माइनस 10x में से x माइनस करेंगे तो आएगा 9x इक्वल 18। अब यहाँ पे हमें 9y माइनस 9x इक्वल 18 मिल चुका है, और जो चीज दोनों में है उसको बाहर करेंगे, तो दो चीज क्या दोनों में है, कॉमन है 9 है, तो 9 को हम बाहर लिखेंगे, माइनस वाई वाई माइनस जो है x इक्वल क्या है 18 है। फिर इस वाले 9 से 18 को सॉल्व कर देंगे तो आएगा 2, यानी माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। फिर देखिए यहाँ पे है पहला वाला जो है x प्लस वाई इक्वल क्या है 12 है, ये तो हमारे इक्वेशन नंबर 1 ही है, इसको 1 मान लेते हैं। फिर इसको भी इसी के जैसे बनाना है, तो यानी x वाले को हमें आगे करना है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 2, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो समीकरण मिल चुके हैं, दोनों समीकरण को हम अब चाहे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करें या फिर विलोपन विधि के द्वारा, तो दोनों समीकरणों में से दोनों विधि मतलब एक विधि को लगा के हमें सॉल्व करना है, तो हम लगाएंगे इसमें विलोपन विधि, क्योंकि विलोपन विधि जो होता है वो बहुत इजी ट्रिक से आ जाता है, यानी जल्दी से लग जाता है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे समीकरण 1 और 2। क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखना है क्या क्या चीजें सेम है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है प्लस y, दोनों में y जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यानी हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो माइनस चलिए करते हैं, तो पहले वाला इक्वेशन लिखेंगे, पहला इक्वेशन क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल जो है 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x प्लस वाई इक्वल क्या है 2 है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं विलोपन विधि, यानी विलोपन विधि के द्वारा दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x, यानी हम इसको घटा रहे हैं, तो घटाने के लिए दो सबके जगह पे क्या लिखना है माइनस, यानी सबके नीचे हमें माइनस लिखना है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे आएगा 2x और ये वाला कट जाएगा, यानी यहाँ पे मिलेगा 12 में से 2 जाएगा तो आएगा 10। फिर यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 10/2, और सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 5। अब हमें x का वैल्यू मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में जो है x का वैल्यू रख देते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 में क्या करेंगे x का मान रख देंगे, तो यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल 12, और x का वैल्यू क्या मिला हमें 5 मिला है, तो x का वैल्यू रख के हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 5 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 12, फिर y इक्वल आ जाएगा 12 और माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 आएगा, यानी y और x दोनों का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हम फाइंड करेंगे संख्या, यानी संख्या को कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है लास्ट में, संख्या ज्ञात कीजिए, और संख्या हमें मिला क्या है 2 अंकों की संख्या, जो क्या है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई में x और y का हम वैल्यू रखेंगे। चलिए रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे संख्या, यानी 2 अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस वाई, x का वैल्यू क्या है 5 है, तो 10 5 जब हो जाएगा 50 प्लस 7, और दोनों को ऐड करेंगे तो